इस वीडियो में हम लोग फिर से अपने ब्लॉगिंग सीरीज़ का वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया था, मतलब कह सकते हैं सीखा था। क्या-क्या चीज़ ऑल एट सीखा था आप लीस्ट। देखो यहाँ पे। हम लोगों ने इमेज को अपलोड करना सीखा था, मतलब एक एपीआई ऐसे बनाई थी जहाँ से हम लोग इमेज को अपलोड कर सकते हैं। एंड एक हमने बनाया था कहाँ से इमेज कैसे हम लोग एपीआई के थ्रू इमेज को सर्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यार, हम लोग इस वीडियो में ये दोनों जो हम लोगों ने अलग अलग वीडियो करके सीखा था उसको हम लोग अपने ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब हमें चाहिए था, आप देखो तो हमें चाहिए था पोस्ट के अंदर एक इमेज चाहिए थी। हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग इमेज को अपलोड करने के लिए कीपीआई बनाएंगे जो कि जाएगी पोस्ट के अंदर, एंड साथ ही साथ में हम इमेज को सर्व करने के लिए भी एक कीपीआई बनाएंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने जो अभी तक वीडियो में सीखा है उसी का कोड यूज़ करके हम लोग इस वाले वीडियो में अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेज अपलोड का कॉन्सेप्ट एंड इमेज को सर्व करने का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने का। इस अभी तक आपने यहाँ पे सीरीज़ नहीं एक्सेस की है तो आप जाके इसको एक्सेस कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एक्सेस कर लिया है, बट फिर भी अगर आपने इसको एक्सेस नहीं किया तो आप मतलब कह सकते हो फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी पोस्ट की इसको सबसे पहले एक काम करते बंद कर दें। देन हमारे पास कंट्रोलर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर है। इसके अंदर सारे पोस्ट से रिलेटेड सारे ऑलमोस्ट एपीआई कंप्लीट है। बस हमें एक पोस्ट के अंदर जो इमेज अपलोड करना है वो वाली एपीआई मैंने छोड़ दी थी। इस वीडियो में हम लोग वही कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हमारे पास देखो पोस्ट सर्विस भी है एंड पोस्ट सर्विस के अंदर हमारे वो सारे मेथड हैं जो पोस्ट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं यही मेथड्स आप भी यूज़ करो, आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो भाई अपने अनुसार। कोई ज़रूरी नहीं जो हम यूज़ कर रहे हैं वही आप यूज़ करो। हो सकता है आपको कुछ मेथड चाहिए तो आप ऐड कर लो, कुछ नहीं चाहिए तो आप उसको हटा दो। तो हम लोग क्या करेंगे यार, एक सर्विस बना लेंगे जैसे हम लोगों ने उसमें किया था फाइल सर्विस। तो हम लोग एक इंटरफेस बना लेंगे फाइल सर्विस एंड सर्विस का हम लोग क्या करेंगे, जो मेथड्स हम लोग ने डाला था वहाँ पे आ जाते हैं वापस। आप देखो फाइल सर्विस, ये हमारा पहले वीडियो का कोड है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर से जाके देखिए उस वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाते हैं फाइल सर्विस में, ये दोनों मेथड्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एग्जैक्ट, एंड यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग चिपका देते हैं एंड इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, दैट्स इट। और एंड इम्पोर्ट्स को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, Ctrl+Shift+I कर दीजिए, सॉरी ठीक है, Ctrl+1 एंटर, Ctrl+1 एंटर, ठीक है। सो यहाँ भी हम लोग Ctrl+1 एंटर इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ भी Ctrl+1 एंटर कर लेते हैं। तो इंपोर्ट्स भी हमारे सारे चीज़ हो गए एंड आई थिंक हमारा यहाँ पे सर्विस इंटरफेस बन चुका है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे, एम्पल में आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, नाम दे देंगे फाइल सर्विस एम्पल एंड इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम फाइल सर्विस एंड फाइल से रिलेटेड जो भी काम करना होगा हम इसके अंदर बना देंगे, ठीक है। अब हमें कुछ करना नहीं, एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो अपलोड इमेज के अंदर वही वाला हम लोग लॉजिक लाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये देखिए हमारा यही वाला लॉजिक यहाँ से एंड यहाँ तक का कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आएंगे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड जो भी हमें क्लासेस चाहिए उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अपने अनुसार इंपोर्ट कर लेंगे। एंड कोड अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो भाई आप वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इससे पहले वाला जस्ट वीडियो है आप जाके देख सकते हो अपलोड जो मैंने किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम लोग फाइल्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं एंड पाथ्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा कॉपी करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इमेज को सर्व करने का भी कोड ले आते हैं, ये वाला कोड है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम इनपुट स्ट्रीम रिटर्न कर रहे थे एंड ठीक है परफेक्ट है। इनपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ें हो गई एंड एक चीज़ और हम लोग ऐड कर देते हैं, हम लोग अपने रिसोर्सेस में application.properties में, ठीक है। एंड यहाँ से एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में ये वाली लाइन हम कॉपी कर लेते हैं, दोनों लाइन कॉपी कर लेते हैं। ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी आपको वीडियो में, ठीक है। तो ये दोनों लाइन हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड सेव कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब हमारा सब कुछ सही है। बस हमें क्या करना है, हमें कंट्रोलर इम्प्लीमेंट करना है। तो हम कंट्रोलर के अंदर 2 मेथड बनाने वाले, एक अपलोड का, इमेज अपलोड का, एंड एक बनाने वाले हम लोग इमेज सर्व का, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कंट्रोलर खुद से बना देते हैं भाई, कंट्रोलर को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अपने पोस्ट
कैटेगरी कंट्रोलर है, ये पोस्ट कंट्रोलर यहाँ जाते हैं, यहाँ इंप्लीमेंट करने वाले। सबसे पहले आपको चाहिए होगी पोस्ट सर्विस, फाइल सर्विस, तो हम प्राइवेट फाइल सर्विस फाइल सर्विस, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऑटो वाइड, ठीक है। तो फाइल सर्विस हमें यहाँ पे मिल जाएगी, परफेक्ट है। अब हम लोग मेथड बना देते हैं सबसे नीचे। सबसे पहला एक पोस्ट इमेज अपलोड, कमेंट लगा के मैं लिखूंगा पोस्ट इमेज अपलोड, एग्जैक्ट वही तरीका मैं फॉलो करूंगा, देखना कैसे है। हम लोग मेथड में डालते हैं पब्लिक, रिटर्न में हम लोग क्या करेंगे यार, रिटर्न में रेस्पॉन्स एंटिटी कंटेनिंग एपीआई रेस्पॉन्स, या फिर हम लोग एक इमेज रेस्पॉन्स बनाएंगे क्लास, इमेज रेस्पॉन्स नाम दे देंगे अपलोड पोस्ट इमेज, ठीक है। एंड हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, मैं बताता हूँ अभी क्या क्या मिलेंगी, ठीक है। 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ जो लिया था भाई, उसमें हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ मिला था, इमेज, ठीक है। बट हमें इस बार किस पोस्ट की इमेज है उसकी आईडी भी चाहिए होगी, पोस्ट की आईडी भी चाहिए होगी। तो अब आप चाहे पोस्ट की आईडी एज अ पैरामीटर भेजो, चाहे एज अ पाथ वेरिएबल भेजो, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे इमेज मिलेगी, तो हम पहले यहाँ पे लगाते हैं पोस्ट मैपिंग, एंड हम लोग बना लेते हैं URL, ठीक है। URL में हम बनाएंगे हमारा जो रूट URL है API/post/image/upload, image/upload, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे लेंगे पोस्ट की आईडी, ठीक है। इससे हम ये पता लगाएंगे कि किस पोस्ट की ये इमेज है जिसे हमें अपलोड करना है। एकदम आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी एज अ पैरामीटर में हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा दे, नीचे कर देते हैं। रिक्वेस्ट परम में हमें मिल जाएगा इमेज, जो भी है पोस्ट इमेज मिल जाएगी। एंड जो होगा हमारा मल्टी पार्ट फाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे इमेज ले लो चाहे फाइल ले लो, उसमें कोई कन्फ्यूज़न होने वाली ही नहीं, ठीक है। सो आई थिंक इतना आपको समझ में आएगा। अब हम लोग इस पोस्ट आईडी और इस फाइल को यूज़ करके इमेज को अपलोड करेंगे, इसको यूज़ करके इमेज को अपलोड करेंगे। इस पोस्ट आईडी को यूज़ करके हम लोग अपनी पोस्ट के अंदर, डेटाबेस में पोस्ट के अंदर उस फील्ड को अपडेट करेंगे। अभी आप देखते जाइए, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यार, देखो हम लोग एक क्लास तो हमें बनानी पड़ेगी इमेज रिस्पॉन्स की, अभी मैं बनाता हूँ। उससे पहले हम लोग सबसे पहले इमेज को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। इमेज को अपलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे दिस डॉट फाइल सर्विस डॉट अपलोड इमेज, एंड 2 चीज़ पास करनी है, पाथ ले लेते हैं एंड इमेज ले लेते हैं। तो पाथ हमारे पास तो अभी था ही नहीं, तो हम लोग पाथ को भी गेट कर लेते हैं भाई। कैसे गेट करना है, आप देखो यहाँ एक वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग पाथ, ठीक है। एंड ऊपर चल लेते हैं, एंड ऊपर चल के हम @वैल्यू एनोटेशन यूज़ करेंगे, नॉट वैलिड वैल्यू, एंड वैल्यू में हम लोग यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन पास कर देंगे, दैट इज़ जो भी हमने यहाँ पे ये ले रखा है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगे अपने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपल एज दैट, बहुत ईजी है काम करना। हमें पाथ मिल जाएगा जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पाथ, ठीक है। आप देखो, ये देखो ये वाली चीज़ हम लोग नीचे यूज़ कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ में इमेज जो हमें मिल रही है ब्रैकेट में पैरामीटर में, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझे इमेज का नाम दे देगा, आप देखो इमेज का नाम या फिर फाइल नेम हमें मिल जाएगा, क्या फाइल नेम मिल रहा है ये भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ से इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चल लेते हैं, आप देखो ओपन इम्प्लीमेंटेशन। सो आप देखो फाइल नेम बेसिकली इमेज का नाम मिल रहा है जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अगर आप रैंडम इमेज जनरेट कर रहे हो तो रैंडम आईडी ये है, एंड ये हमारा बेसिकली रैंडम फाइल नेम। तो अगर आप रैंडम फाइल नेम यूज़ कर रहे हो तो आप रैंडम फाइल नेम फाइल 1 को रिटर्न करोगे। तो 2 फाइल आपको क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पे उस फाइल का नाम मिल जा रहा है जो फाइल अपलोड हो रही है। अब इसी फाइल को हमें डेटाबेस में अपडेट करना है, तो अभी अपडेट करेंगे, बस वेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें फाइल अपलोड हो जाएगा, सब कुछ सही मिल जाएगा, एक्सेप्शन वगैरह नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे जो फाइल का नाम आ रहा है उसको डेटाबेस में अपडेट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा पोस्ट सर्विस का। तो हम कैसे करेंगे पोस्ट सर्विस यूज़, देखिए हम क्या करेंगे यार, हम दिस डॉट पोस्ट सर्विस एंड पोस्ट सर्विस डॉट गेट पोस्ट बाय आईडी, और यहाँ पे पोस्ट आईडी हम लोग जो यहाँ पे आ रही है वो यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा भाई, हमें पोस्ट आईडी को फेच भी तो करना होगा विद द हेल्प ऑफ पाथ वेरिएबल। तो हम लोग आ जाते हैं एट पाथ वेरिएबल
एंड पाथ वेरिएबल के बाद इंटीजर पोस्ट आईडी। तो हमें वो वाला पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो नाम यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वही नाम यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। इवन आप ये चीज़ भी यहाँ से हटा सकते हो, बट कोई इशू नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये पोस्ट आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। पोस्ट आईडी हम लोग ने यहाँ पास कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें वो वाला पोस्ट मिल जाएगा, पोस्ट का DTO मिल जाएगा। आप देखो, ये देखिए पोस्ट DTO मिल जाएगा, मतलब डेटाबेस का सारी चीज़ मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यार देखो क्या करने वाला हूँ, पोस्ट DTO डॉट सेट इमेज नेम, एंड मैं इमेज नेम जो सेट करूँगा वो फाइल का नाम सेट कर दूंगा। अब समझ गए होगे आप, मतलब इस पोस्ट में पुरानी सारी डिटेल है, नई में मैंने क्या रखा है, नई में मैंने ये फाइल नाम इमेज नाम चेंज करके, ये जो फाइल का नाम हमें रिटर्न में मिल रहा था इमेज को अपलोड करने के बाद, वो फाइल नाम मैंने इस पोस्ट DTO में रख दिया। और मैं अब फिर से पोस्ट पोस्ट सर्विस डॉट अपडेट कॉल कर लूँगा, पोस्ट DTO पास कर दूंगा और पोस्ट की ID पास कर दूंगा। तो ये हमें अपडेटेड पोस्ट रिटर्न कर देगा। एंड चाहो तो आप क्या कर रहे हो, आप पुराना पोस्ट पूरा रिटर्न कर सकते हो, इमेज रेस्पॉन्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो, आप पोस्ट DTO ही रिटर्न कर दो, पूरी डिटेल रिटर्न कर दो, क्या दिक्कत है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कस्टमाइज रिस्पॉन्स चाहिए तो आप पोस्ट रिस्पॉन्स कर दो। तो अब मुझे यहाँ से मिल जाएगा पोस्ट अपडेट पोस्ट, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न, एंड रिटर्न में हम लोग लगा देंगे न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी, एंड हम लोग यहाँ पे अपडेटेड पोस्ट कॉमा ओके कर देंगे, एंड दैट्स इट। तो हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ रही है एक्सेप्शन की, भाई अगर एक्सेप्शन आ जाएगी तो क्या होगा। तो आप एक्सेप्शन को हैंडल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल भी कर सकते हो, बट आप सराउंड विद ट्राई कैच भी कर सकते हो कि अगर मान लो अपलोड करते समय एक्सेप्शन आ गई तो क्या करोगे। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने हैंडल मार दी, तो अगर एक्सेप्शन आ गई तो ये चीज़ें चलेंगी। बट हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोग अभी फिलहाल इसको क्या कर देंगे, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। आप यहाँ थ्रोज डिक्लेरेशन आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए थ्रोज डिक्लेरेशन ऐड हो गया, इसका मतलब एक्सेप्शन आएगी तो हमें इसको ग्लोबली एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल हमें मैसेज मिलेगा, कस्टमाइज मैसेज अभी हमने नहीं किया। अगर कस्टमाइज मैसेज करना चाह रहे हो तो जैसे बाकियों का एक्सेप्शन हैंडल किया वैसे ही हम लोग इसका भी एक्सेप्शन हैंडल कर लेंगे, और एरर हमें देखने को मिलेगी जो एरर हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसकी हेल्प से हमें पोस्ट फाइल हमारी अपलोड भी हो जाएगी, एंड साथ ही साथ में अपलोड होने के साथ हमें उस पोस्ट में फाइल चली जाएगी, उस पोस्ट में फाइल का नाम चला जाएगा जिस पोस्ट में आप डेटा अपलोड करना चाह रहे हो। अब इसको हम टेस्ट करते हैं भाई। जो हमारा URL बन रहा है अपलोड का, वो बन रहा है API/post/image/upload/post की ID, एंड देन वी हैव टू पास इमेज इन द फॉर्म, ठीक है। एंड देन इमेज विल बी अपलोडेड टू द फोल्डर, एंड नेम ऑफ द इमेज विल बी अपडेटेड टू डेटाबेस इन दैट पोस्ट। एक बार हम इसको रन करते हैं तब हमें पता चलेगा और अच्छे से ये समझ पाएंगे। तो मैंने अपने एप्लीकेशन को रन कर लिया, अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें हमें चाहिए होगा पोस्टमैन, उससे पहले हमें डेटाबेस भी चाहिए होगा। पोस्ट की ID हमें चाहिए होगी ना, पोस्ट की ID हमें चाहिए होगी, पोस्ट की ID हमें चाहिए होगी। देखते हैं, ओके। तो अभी हम एक दो चीज़ और सही करेंगे, बताता हूँ अभी क्या क्या चीज़ हम लोग सही करेंगे। कुछ ऑप्टिमाइजेशन करेंगे भाई। आ जाते हैं यहाँ पे, पोस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इमेज तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है सब में, देखो डिफ़ॉल्ट PNG, ठीक है। एक दो चीज़ और कर लेंगे हम लोग। क्या करते हैं यार, हम लोग पोस्ट को जो जिसमें हम पोस्ट को गेट किया है उस लाइन को ऊपर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने ऐसा कोई पोस्ट ID पास कर दी जो पोस्ट ID है ही नहीं, और पोस्ट ID अगर है ही नहीं तो यहीं से आ जाएगा रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बाकी के नीचे चीज़ें नहीं चलेंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस लाइन को ऊपर करने के क्या फ़ायदा है। इस लाइन को ऊपर करने का मतलब सिंपली हमने यही काम किया कि हमने पहले पोस्ट को निकाला है कि क्या एक्चुअली वो पोस्ट है कि नहीं है जो आप ID यहाँ पास कर रहे हो। अगर होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो यहीं से रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको सेव कर देते हैं, एंड फाइल सर्विस पे हम लोगों ने शायद फाइल सर्विस में हम लोगों ने ऐड सर्विस नहीं लगाया, तो इसको हम लोग यहाँ ऐड सर्विस मार देते हैं यहाँ पे, एंड देन हम लोग अपने एप्लीकेशन को एक बार रीरन कर लेते हैं। अभी हम लोग का अपलोड वाला सारा काम हो जाएगा, इमेज अपलोड हो जाएगी, ठीक है, परफेक्ट है। एंड अब हम लोग आ जाते हैं, एक पोस्ट ढूंढ लेते हैं। पोस्ट ID 3 है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एंड हम लोग अपने ब्लॉग API के अंदर चलते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ब्लॉग API के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं, सर्च को कॉपी कर लेते हैं यार, सर्च में देखें है भी कुछ, हाँ सर्च के अंदर है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसका नाम देते हैं अपलोड इमेज, अपलोड पोस्ट इमेज, ठीक है। एंड जो API है हमारी है वो URL है post/image/upload। एक बार हम लोग, मैं API देखना चाहूँगा कि भाई API हम लोग सही लिख रहे हैं कि नहीं, URL जो उसका सही है, पोस्ट इमेज अपलोड एंड देन पोस्ट की ID, पोस्ट की ID सपोज हमारी 3 है एंड मेथड हमारा पोस्ट है, परफेक्ट है। एंड हमें डेटा भी तो चाहिए, हमें इमेज भी तो भेजना है बॉडी में, तो हम यहाँ आएंगे एंड ये हमें नहीं चाहिए, ये डेटा नहीं चाहिए हमें, हम आ जाएंगे यहाँ पे फॉर्म डेटा में एंड की में हम लोग लेंगे इमेज। इमेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने की जो ली है, यूज़ किया है कि वो इमेज यूज़ किया है, ठीक है। एंड हम लोग वैल्यू में यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए था इमेज, तो इमेज हमें यहाँ से कहीं से मिलेगा यार, हाँ ये देखो इमेज, ओके तो यहाँ भी इमेज है, ये फाइल है, ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, दूसरा वाला नहीं चाहिए भाई, ये गलती से हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग इमेज सेलेक्ट करेंगे एंड इमेज में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो 10 MB की, क्योंकि हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में 10 MB सेलेक्ट कर रखा। तो अभी हमारा सारा सेटअप है, मैं यहाँ पे सेंड करूँगा, देखिएगा एंड आप देखोगे हमें पोस्ट रिटर्न में मिल गया है, इस पोस्ट की ID आ गई, टाइटल आ गया, इमेज नेम में आप देखो यहाँ पे एक इमेज का नाम आ गया, ये इमेज का नाम ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट हुआ है, रैंडमली जनरेट हुआ है, ठीक है, .png भी है। एंड अगर हम डेटाबेस में आए देखें और मैं यहाँ पर डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देखोगे यहाँ पे उस इमेज का नाम यहाँ पे आ चुका है, उस इमेज का नाम जिस पोस्ट में आपने अपडेट किया था। और अगर हम चलें अपने डेटा बैकएंड में तो हमारा सारा काम हो चुका है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है, एक्सेप्शन कोई जनरेट नहीं हुई। और अब हम देखें अगर तो राइट क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारा एक फोल्डर आ गया होगा। सो ऑब्वियसली बात है, जब हमारा सब कुछ सही हुआ तभी तो एरर नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, अदरवाइज एक्सेप्शन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास कहीं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ठीक है, एंड हाँ देखते हैं भाई, ओके तो यहाँ पे तो हमें फोल्डर नहीं दिख रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पे SRC के पास भी फोल्डर इमेजेस का नहीं दिख रहा है, रिसोर्सेस में भी नहीं दिख रहा है, ठीक, ये देखिए एक इमेजेस का यहाँ पे एक फोल्डर आ गया, ठीक है, इसमें देखोगे तो हमारी वो इमेज आ गई है हमारे, ये बेसिकली इमेज यहाँ SRC के पैरेलल में फोल्डर आता है, ठीक है। तो ये क्लिप्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा, बट ये एक्चुअली हमारा यही वाला इमेज है और उसका नाम वही है जो हम लोगों ने दिया है। और यहाँ पे बेसिकली आपको URL भी मिल जा रहा है अपने लोकल कंप्यूटर का। तो अगर हम चलें अपने ये जहाँ हमारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है, तो अगर हम इसको ओपन करें, सो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, तो आप देखोगे यहाँ पे एक ब्लॉग API हमारा प्रोजेक्ट है एंड उसके पास हमारे पास इमेज नाम से एक फोल्डर आ गया और यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ चुकी है जो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड की थी एंड इसका नाम रिफ्लेक्ट कर गया हमारे डेटाबेस में। इसका मतलब जब भी अब हम पोस्ट की डिटेल फेच करेंगे तो हमें उस पोस्ट का डेटा मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे एंड हम लोग सपोज ऐसी ID वाला फेच करते हैं जिसकी ID थी, ऐसे ID वाला पोस्ट फेच करते हैं जिसकी ID 3 है। तो अगर हम गेट पोस्ट, यहाँ देखोगे कहीं है ना, गेट पोस्ट बाय यूज़र है, ठीक है, गेट ऑल पोस्ट है एंड सिंगल पोस्ट के लिए मैंने बना नहीं रखा था, एक बार देख लीजिए, गेट ऑल पोस्ट है सारा पोस्ट निकालने के लिए। अगर मैं यहाँ पे post/3 एंटर करता हूँ, सो आप देखोगे हमें 3 वाला पोस्ट मिल गया, साथ ही साथ में इमेज नेम में आपकी इमेज का नाम मिल गया। अब आप ये नाम सर्विंग URL पे लगा दीजिए डायनेमिकली और आपको वो इमेज मिल जाएगी। कभी भी आप दिखाना हो तो आप सर्विंग URL में ये नाम यूज़ कर लीजिए। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज को सर्व करने के लिए भी हम लोग बना लेते हैं क्या, बना लेते हैं भाई अपना एक URL, ठीक है। साथ ही साथ में हम लोग क्या करते हैं यार, अपलोड इमेज ये था, इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। पहले वाला है, अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पे इस लाइन को ऊपर इसलिए किया था, कौन सी लाइन को, हमारे पोस्ट कंट्रोल की ये वाली लाइन ऊपर किया था। हो सकता है आप ये इमेज अपलोड कर रहे थे और ID अपने पोस्ट की ID गलत दे दी एंड अगर मैंने सेंड करूँगा तो आप देखोगे ये देखिए, पोस्ट नॉट फाउंड विद पोस्ट ID दिस, तो एक्सेप्शन जनरेट हो गई ये इसी लाइन पे, तो नीचे हमारा सब कुछ नहीं चला। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो, अपना लॉजिक लिख सकते हो। तो मैंने एक अलग से API ही बना ली है पोस्ट को अपलोड करने के। जब कोई क्रिएट पोस्ट करेगा या फ्रंट एंड से जब भी कोई क्रिएट पोस्ट कर रहा है तो
उसको एक पोस्ट को क्रिएट करने के लिए एपीआई फायर अप करनी होगी और एक इमेज को अपलोड करने वाली एपीआई फायर अप करनी पड़ेगी, 2 एपीआई फायर अप करनी पड़ेगी। आप इस वाले पूरे लॉजिक को आप इमेज को एक ही साथ भी कर सकते थे जब आप इमेज को क्रिएट कर रहे थे, पोस्ट को क्रिएट कर रहे थे। तो आप अपना अपना लॉजिक यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं कि मतलब ऐसा नहीं वैसा, कोई ऐसा रूल भी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग और बना लेते हैं इमेज सर्विंग के लिए। तो इमेज सर्विंग के लिए बहुत आसान है भाई, एग्जैक्टली हमें सिर्फ क्या चाहिए, इमेज का नाम चाहिए जो कि डेटाबेस से आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एंड हम लोग पिछले वाले अपने वीडियो वाले जो कोड था फाइल कंट्रोलर, उससे ये वाला मेथड सिंपली निकाल लेते हैं। ये वाला मेथड तो सर्व फाइल्स, एंड इसको ले जाके कंट्रोलर में चिपका देंगे, पोस्ट कंट्रोलर में। यहाँ पे URL अगर आपको अपलोड URL बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे post/image/upload इसको छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको ऐसा रखना चाह रहे हो, इवन मल्टीपल इमेजेस को भी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे इसका URL में चेंज करूँगा, पोस्ट इसको image करूँगा, एंड बस इमेज का नाम आप पास करिए, एंड देन हम लोग इसको इम्पोर्ट कर लेंगे, एंड HTTP सर्वर रिस्पॉन्स को इम्पोर्ट कर लेंगे, इनपुट स्ट्रीम को इम्पोर्ट कर लेंगे, एंड हम इसको भी इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको भी इम्पोर्ट कर लेंगे, Ctrl+1, ओके, ठीक है। एंड हमारे पास एक सेकंड भाई, ठीक है, इसको भी इम्पोर्ट कर लेंगे क्लास को, ठीक है। एंड सारी क्लास इम्पोर्ट हो गई, बस हमारे एरर क्या आ रहा है, कैनॉट रिजॉल्व, दैट मीन्स मीडिया टाइप गलत इम्पोर्ट हो गया हमारा। कहाँ मीडिया टाइप गया, ओके ओके ओके, तो ओके, सो मीडिया टाइप इंपोर्ट गलत हो गया हमारा, ये मीडिया टाइप का इंपोर्ट हम लोग से गलत हो गया, ठीक है। आई थिंक तभी ये नॉट रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को यहाँ पे मीडिया टाइप ढूंढना पड़ेगा कहीं और हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को सही इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यार एक बार Ctrl+F कर देते हैं, एंड यहाँ पे मीडिया टाइप को सर्च करते हैं, और मीडिया टाइप आई डोंट थिंक मीडिया टाइप, हाँ ये मीडिया टाइप, ये देखिए गलत जगह से आ गया था मीडिया टाइप। हम लोग क्या करते हैं यार, इंपोर्ट सही करते हैं, एंड मीडिया टाइप आ रहा होगा हमारा org.springframework.http से, एंड दैट्स इट, काम हो चुका। अब हमें यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं। तो अब हमें इमेज को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, post/image/image का नाम, API/post/image और इमेज का नाम जैसे डालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, इमेज हमें पोस्ट की मिल जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगल पोस्ट को गेट करते हैं, ओके यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए सिंगल पोस्ट को गेट कर लेते हैं, और ऐसे पोस्ट को गेट करेंगे /3 जिसके पास इमेज हो। ये देखिए ये वाली इमेज का नाम मिल जाएगा, जब आप पोस्ट को दिखा रहे होगे तो आपको इमेज का नाम मिल जाएगा। एंड हम जो URL फायर अप करेंगे वो हम फायर अप करेंगे, चलो हम लोग फायर यूज़ कर लेते हैं एज पहली बार यूज़ कर लेते हैं एज, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग अपना API अपना URL डालते हैं http://localhost:8080 है शायद हम लोग का। एक बार यार देखें, मुझे पोर्ट याद नहीं रहता भाई, मतलब इतनी सारी चीज़ें याद रहती हैं बट पोर्ट नहीं याद। 9090 है, 9090। तो हम यहाँ पे 9090/API/post/image/ एंड इमेज का एंटर कर देंगे, और आप देखोगे आपकी इमेज सर्व हो रही है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक और पोस्ट में एक और डेटा डालना चाह रहे हो जिसकी पोस्ट की ID 4 है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग बहुत सिंपल है, आप अपने अपलोड इमेज में आइए और ID यहाँ पे दे दीजिए, एंड आप इमेज को चेंज कर लीजिए, इमेज को दूसरी इमेज दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाली इमेज ले लिया, ठीक है, एंड सेंड कर दिया, आपकी इमेज अपलोड हो गई। देखो पोस्ट ID जिसकी 4 है, पोस्ट 2 है, उसकी इमेज आपकी यहाँ पे आ गई है, .jpg इमेज आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ऑब्वियसली बात, इमेज जब आ चुकी है तो डेटाबेस में भी अपलोड हो गई होगी। कहाँ पे अपलोड हो गई, डेटाबेस में। आप देखो ये देखिए इमेज अपलोड हो गई। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग जब गेट करेंगे, सपोज 4 वाले की ID गेट कर रहे हैं तो हमें इमेज मिल जाएगी। एंड अब हम लोग इसी ये URL लगा के बस डायनेमिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमेज का नाम बदल देंगे, एंड दैट्स इट। आप देखो हमारे पास ये वाली इमेज दिखने लगी। तो एक्चुअली क्या करना है, इस URL को, जो URL बन रहा है इमेज सर्विंग URL, वो हमें यूज़ करना है
जब हम इमेज टैग यूज़ करेंगे फ्रंट एंड में वहाँ उसके SRC में, और हमें क्या करना होगा, इस वाले ID को चेंज करना होगा डायनेमिकली एज यू आर शोइंग द पोस्ट, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोस्ट, मतलब जिस पोस्ट को आप दिखा रहे हो उसी वाली ID यहाँ पे रखनी होगी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप इमेज को अपलोड कर रहे हैं और इमेज को हम लोग कैसे सर्व करा रहे हैं। सो आई थिंक हम लोग की पोस्ट की सारी API कंप्लीट है। बाकी और भी आप APIs अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं यही सिर्फ API आप क्रिएट करो जो मैंने क्रिएट की। आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है तो आप APIs को घटा बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंड हम लोगों ने प्रोजेक्ट में भी इमेज को इंप्लीमेंट कर लिया। इसी तरह आप और भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। इवन इमेज में वैलिडेशन लगाना ये आपका काम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने किया कि नहीं किया, और ये असाइनमेंट है, इसको जरूर कंप्लीट करिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो भाई, हमसे जुड़ सकते हो, हमारी कम्युनिटी एंड फैमिली से जुड़ सकते हो। बाय बाय।